परम सत्कार योग सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का सत्संग हम पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी में से ले रहे हैं और सत्संग के वचन हैं, असुर सघारण राम हमारा, घट घट रमया राम प्यारा। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का शब्द है। एक एक लफ्ज विचार करने योग्य है, गौर करने के काबिल है। चुपचाप होकर सुनो और विचार करो। असुर सघारण राम हमारा, घट घट रमया राम प्यारा। दुनिया में दो ताकतें हैं, सुर और असुर, देवता और राक्षस, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ताकत जर्रे जर्रे में रमी हुई है, संत उसको राम कहते हैं। रम तीता सो रामा। वैसे तो कबीर साहिब ने 4 प्रकार के राम कहे हैं। एक राम दशरथ घर डोलै, एक राम घट घट में बोलै, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। पहला राम रामचंद्र जी महाराज हिंदुस्तान के राजा हुए हैं, जो त्रेता युग में आए और अपना काम करके चले गए। दूसरा राम मन है, जो अभी यहाँ है, अभी कलकत्ता चला गया, अभी बम्बई चला गया और जगह चला गया। ये कभी बैठता नहीं, ये बड़ा चंचल है, कभी कहाँ पर फिरता है और कभी कहाँ पर फिरता है। तुम सो जाओ मगर ये नहीं सोता, दौड़ता फिरता रहता है। विचार करके देखो, अगर तुम चुप भी बैठे रहोगे तो ये बाजारों में फिरता होगा या घर के कामों का ध्यान करता होगा। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी सृष्टि को पालता है। चौथा नाम सतनाम है, जो खंडों ब्रह्मंडों को बनाता है, सभी में रमा हुआ है। वह संतों का राम है। जिस तरह रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा था, इसी तरह जो हमारा राम है वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी असुरों यानी राक्षसों को मारता है। मतलब कि वह काल की सारी आसुरी शक्तियों को, नेगेटिव पावर्स को मारता है। राम लफ्ज नहीं, बल्कि जो ताकत जर्रे जर्रे में मौजूद है उसे राम कहते हैं। किसी देश, किसी कौम, किसी मजहब का कोई आदमी हो, स्त्री हो या पुरुष, वह राम, वह शब्द, वह नाम, वह प्यारी से प्यारी धुन सबके अंदर है। आप जी आगे फरमाते हैं, नाले अलख ना लखिए, मूले गुरमुख लिख विचारा है। कहते हैं वह राम वाहे गुरु अकाल पुरुष सबके अंदर है, जिसको दुनिया इनविजिबल अलख कहती है। उसको कौन पहचानता है? गुरमुख। वह गुरमुख कब बनता है? जब तुरिया पद ब्रह्मा पार कर ले। जो राम गुरु नानक देव जी कह रहे हैं वह सबके साथ है। वह अलख है, यानी दुनिया उसको देख नहीं सकती। वे गुरमुख जिनके तीनों पर्दे उतर गए, जिन्होंने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों गिलाफ उतार दिए, उनके अंदर वह प्रत्यक्ष है। आगे फरमाते हैं, गुरमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। आप जी बड़े प्यार के साथ फरमाते हैं कि हे वाहे गुरु अकाल पुरुष, हम तेरे संतों की शरण में आ गए हैं। तू कृपा करके हमें अपने साथ मिला ले। जो साधना करके गुरमुख बन जाते हैं, तेरी शरण में आ जाते हैं, तू उनको मुक्ति दे देता है, जन्म मरण से मुक्त कर देता है, अपने साथ मिला लेता है। आप जी आगे फरमाते हैं, अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा है। अब सारे खंडों ब्रह्मांडों पर नजर डालते हुए कहते हैं कि यह पानी और आग का समुद्र है, फिर गहरा इतना कि इसकी थाह ही नहीं और ना ही इसका कोई किनारा है।
अब सवाल पैदा हुआ कि आग का समुद्र कौन सा है, दोजख नरक, पानी का समुद्र कौन सा है, यह दुनिया। अब कहते हैं कि बिना सतगुरु ना कोई अपने घर गया है ना जा ही सकता है। सारी दुनिया के लिए एक ही नियम है कि जिसको सतगुरु मिल गया उन्होंने नाम दे दिया, इसने कमाई की, इसकी मुक्ति हो गई। सीधा हिसाब है। अब ये कानून आज का नहीं बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है कि बिना सतगुरु ना कोई अंदर गया है ना ही जाएगा। बिना सतगुरु ना किसी का अंदर पर्दा खुला है ना खुलेगा। मनमुख अंधुले सोजी नाही, आवह जाहे मरह मर जाहे। अब बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि तमाम दुनिया मनमुख है, अंधी है। इन जीवों को पता नहीं कि हमारा देश कौन सा है। अंधे आए और अंधे चले गए। जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। जिन जिन की रूह मन के अधीन है वे मन के कहे खाते पीते हैं। विषय विकार बेटे बेटियों दुनिया की और मुसीबतों में उलझते हैं। ना वे गुरमुख बने ना अंदर नाम की लज्जत ली, खाली आए और खाली चले गए। यही गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं, गुर मंत्र हेणस्य जो प्राणी दृगंध जन्म भ्रष्टणः कुकरः सुकरः गर्दभः काकः सर्पनः तुल खालः। जो मनुष्य जन्म पाकर अंदर नहीं गए उनको लानत है। उनका जन्म कैसा है? कुत्ते जैसा, सूअर जैसा, कोए जैसा, सांप जैसा, बल्कि वे इससे भी बुरे हैं, यानी वे मूर्ख हैं। यहाँ तक कहकर गुरु साहिब कहते हैं कि वे 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वे जन्म लेते हैं, मरते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं। वाणी कहती है, बिन गुर शब्द न सोजी पाए। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता। कोई गुरु मिले वह शब्द का भेद दे तो इनका जन्म मरण खत्म हो जाए, नहीं तो खाली आए और खाली चले गए। भाई मोहन सिंह हुजूर जी, गुरु अंदर और बाहर एक ही हैं। महाराज जी ने कहा, ठीक है, मिश्री को जिस तरह से खाओ मीठी है, सो मतलब तो ये है कि वह परमात्मा चाहे सबके अंदर है मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इनको बाहर निकाला हुआ है। सारी उम्र दुनिया खाई, दुनिया पी, यानी दुनिया के भोग भोगे, दुनिया के साथ रिश्ते नाते जोड़े। अंधे आए और अंधे चले गए। आगे फरमाते हैं, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआरा है। जिस तरह जो दाने किसान के घर हैं उनको वे खाते हैं और उधर फसल बोई हुई है, जब नई फसल आ गई उसको खाएंगे और फिर बोएंगे, फिर खाएंगे, फिर बोएंगे। इसी तरह हम जो कर्म करके आए हैं उन्हें अब भोग रहे हैं, जो अब कर रहे हैं उन्हें फिर भोगेंगे, फिर करेंगे, फिर भोगेंगे। कहते हैं इनको कुछ खबर नहीं कि हम मन के कहे खोटे खोटे कर्म करते हैं। जब मौत आती है तो यमदूत धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे, वहां हिसाब होता है। वह कहता है, भाई ये तेरा लेखा है जो करके आया है, ले ले। फिर इसको कुत्ता बिल्ला घास फूस और अन्य योनियों में भेजा जाता है। फिर ये रोता है। अगर हम समझ लें कि हमारी करनी पर ही फैसला होगा तो हम खोटे कर्म क्यों करें, मगर हम कहते हैं ए जग मिठा अगला किने डिठा। भाई हम अपनी गर्दन अपनी छुरी से खुद ही काटते हैं, तो ये दोष किसको दे? जो भजन सुमिरन करते हैं वे अपना बचाव खुद करते हैं, वे फिर जन्म मरण में नहीं आते। आगे फरमाते हैं, एक आवहे जावहे घर वास न पावे, किरत के बांधे पाप कमावे।
कहते हैं दुनिया के बहुत से लोगों को तो अपने असली घर यानी सचखंड का ख्याल ही नहीं। मन हमारी आत्मा को बाहर ही बाहर लिए फिरता है, अंदर बैठता ही नहीं। यह ना सोते बैठता है ना जागते बैठता है। अगर सोते होंगे तो स्वप्न लाएगा, अगर जागते होंगे तो दुनिया के ख्याल लाएगा। इसलिए इसको सुख है ही नहीं। अब कहते हैं हर एक आदमी जहाँ जहाँ भी बैठा है अपना अपना जाल तान कर फंसा हुआ है। दुकानदार अपने काम में फंसा और उलझा हुआ है, ज़मींदार अपने काम में उलझा हुआ है। इसी तरह औरों का हाल है। सभी दिन रात काम करते जाते हैं। जब मौत आई तो नया जन्म मिल गया, फिर मौत आई फिर जन्म मिल गया। सबका यही हाल है, कोई भी खाली नहीं। यह इंद्रियों के भोगों के लिए तथा दूसरी लज्जतों के लिए चोरी, ठगी, दुराचार, लेना देना आदि क्या क्या नहीं करता। आगे फरमाते हैं अंधुले सोझी बूझ ना कोई, लोभ बुरा अहंकारा है। अब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हाय अफसोस, सारी दुनिया अंधी है, इनको सोझी नहीं, लोभ ने सारी दुनिया को अंधा किया हुआ है। सभी अंधे होकर बेशुमार पाप करते हैं और फिर इन्हीं को ही भोगना पड़ता है। जब नरकों में जाते हैं फिर रोते हैं, इनको पता ही नहीं कि इसका बदला इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो आम मशहूर है कि लालच बुरी बला। लालच में पड़कर दुनिया बहुत कुछ करती है। आप जी आगे फरमाते हैं पिर विन किया तिस तन सीगारा, पर पिर राती खसम विचारा। कहते हैं कि अगर कुंवारी लड़की या विधवा औरत कितना भी श्रृंगार करे, कितने ही गहने कपड़े पहने, वह दिखाएगी किसको? रूह का पति कौन है? वाहिगुरु, अकाल पुरुष, परमेश्वर। मगर इसने मन को पति बना लिया है। अब मन भी आज़ाद नहीं, ये आगे इंद्रियों के वश में है। कहते हैं जिसको अपना परमेश्वर पति ना मिले, पराये पतियों के पास ठोकरें खाती फिरे, उसका हार श्रृंगार भी व्यर्थ है। इसी प्रकार रूह ने अपने पति अकाल पुरुष को छोड़कर मन को अपना पति बना लिया। कभी किधर फिरती है, कभी किधर। मन इसको अंदर नहीं जाने देता, अपने पति से मिलने नहीं देता। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, सारी दुनिया की अफसर है, सचखंड से आई हुई है। इसने किसके साथ दोस्ती की? मलिन मन के साथ, जो पहले ही इंद्रियों के पीछे मारा मारा फिरता है। फिर आत्मा का ठिकाना कहाँ? आगे फरमाते हैं जीव बेसुआ पूत बाप को कहिए, तियो फोकट कार विकारा है। जिस तरह कोई वेश्या का पुत्र हो, वह किसको पिता कहकर बुलाए, वह किसकी जायदाद का वारिस बने। इस तरह यह परमात्मा को छोड़कर कभी देवियों के पास जाता है, कभी देवताओं के पास, कभी पानी की पूजा करता है, कभी पीपल की, कभी कुछ कभी कुछ, कभी काम में फंसा हुआ है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह और अहंकार में। यह अपना गला अपनी छुरी से आप ही काटता फिरता है। अब कहते हैं कि वह वेश्या के पुत्र की तरह कर्म कर रहा है। जब तक इसे कोई पूरा गुरु ना मिले, आत्मा सुहागिन नहीं होती। संत कबीर साहिब जी ने फरमाया है, जो निगुरा सुमिरन करे, दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे, जरै कौन की लार। आगे फरमाते हैं प्रेत पिंजर मह दुख घनेरे, नरक पचे अज्ञान अंधेरे। आप जी कहते हैं कि ये खोटे कर्म करके भूत प्रेतों की योनियों में जाता है, नरकों में जाता है। इसको अंधेरी कोठरी में बंद किया जाता है, वहां रोता है, लेकिन वहां सुनता कोई नहीं। नरकों का हाल पढ़कर देखो, रूह कांप उठती है। आगे फरमाते हैं धर्म राय की बाकी लीजिए, जिन हर का नाम विसारा है। गुरु साहिब कहते हैं कि मुक्ति नाम में है और नाम सतगुरु से मिलता है। जिनको नाम नहीं मिला, सतगुरु नहीं मिला,
उनकी 10 नंबरियों की तरह हमेशा धर्मराज के दरबार में पेशी होती रहती है। ये कभी मक्खी, कभी मच्छर, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बैल बनते हैं हर योनि में। जब मौत आती है तब यमदूत आकर कहते हैं कि चलो धर्मराज के पास, वहां हर वक्त हाजिरी रहती है, दुख रहता है। मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा जन्म है, करोड़ों सालों के बाद मिलता है, लेकिन इसने इसको बर्बाद कर दिया, कुत्तों बिल्लों की तरह खो दिया। जिस तरह किसी कुम्हार को हीरा मिला, उसने गधे के गले में बांध दिया, उसकी कदर नहीं की। जब जौहरियों की दुकान पर गया तो उसका मूल्य लाखों करोड़ों रुपए आंका गया। आगे फरमाते हैं, सूरज तपै अगन बिख झाला, अपत पशु मनमुख बेताला। अब जी बड़े प्यार के साथ कहते हैं, नरकों में आग का सूरज तप रहा है, आग के खंबे तप रहे हैं। अगर वहां की एक चिंगारी यहां आ जाए तो सारी दुनिया जल जाए। कहते हैं कि मन के कहे लगकर मनमुख होकर इसको वहां जलना पड़ता है। यह बेशर्म है, बेवकूफ है, इसने मन के साथ प्यार किया हुआ है, यह खुद ही अपनी मिट्टी पलीत करता है। आगे फरमाते हैं, आशा मनसा कूड़ कमावे, रोग बुरा बुरियारा है। इसने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया की आशा, दुनिया की मनसा, दुनिया को ही दीन ईमान बनाया। अब सारी दुनिया कूड़ है, नाशवान है। अगर ये आशा मनसा भी करता है तो कूड़ की, नाशवान चीज़ों की। ये कहता है मेरी दौलत, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरे बेटे बेटियां। इसलिए ये रोगी जन्म जन्म में आता रहता है। जब मौत आई, यमदूत धर्मराज के दरबार में ले गए, वहां हिसाब देना पड़ा। अब रोता है। अब रोने से क्या बनता है? मनुष्य जन्म संभालना था, वह संभला नहीं। गुरु नानक देव जी सारी दुनिया का फोटो खींचते हुए कहते हैं कि ये हाल तुम्हारा है। आगे फरमाते हैं, मस्तक पार कलर सिर पारा, कियू कर भवजल लंगस पारा। कहते हैं यह सारी उम्र बेटे बेटियों के साथ प्यार, काम, क्रोध, विषय विकार और अन्य खोटे खोटे कर्म करता रहा। जब मौत आई, यमदूत सारी उम्र के पुण्य और पापों का बोझ इसके सिर पर रखकर कहते हैं कि चल। कलर कहते हैं पाप और पुण्य को। नेकियों और बदियों का भार सिर पर है, चला जाता नहीं। यमदूत जूते मारते हैं कि चल भाई चल। गुरु नानक देव जी एक और जगह भी कहते हैं कि सिर पर भार है, चला जाता नहीं। आगे आग का समुद्र है, उसके बीच से गुजरना पड़ता है। गुजरे किस तरह? आगे फरमाते हैं, सतगुर बोहित आद जुगादी, राम नाम निस्तारा है। कहते हैं आद जुगाद से मुक्ति हासिल करने का सम्मान, संसार से पार जाने का सम्मान क्या है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि सतगुरु मल्लाह है और नाम का जहाज है। जब तक सतगुरु नहीं मिलता और उससे परमात्मा का नाम नहीं मिलता, यह संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। वह मुक्ति का मार्ग, वह कानून जो परमेश्वर ने आदमी के अंदर रखा हुआ है, आज का नहीं बल्कि जिस दिन से दुनिया बनी है उसी दिन से है, यानी आद जुगाद से चला आ रहा है। फिर वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं बल्कि परमेश्वर का अपना बनाया हुआ साधन है। अपनी बनावट है। जो मुक्ति है वह अंदर शब्द धुन में है। ना सतगुरु मिला, ना नाम का जहाज मिला, ना अंदर शब्द धुन को पकड़ा, खाली आया और खाली चला गया। आगे फरमाते हैं, पुत्र कलतर जग हेत प्यारा, माया मोह पसारा। इसने ना तलाश की, ना इसे सतगुरु मिला, इसलिए राह भी नहीं मिली।
इसने बेटे बेटियों के साथ, मामियों और बुआओं के साथ, दुनिया के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ प्यार का संबंध जोड़ लिया। वे इसको मिल गए मगर वे इसके साथ नहीं जाएंगे, या फिर यह शरीर को ही पालता रहा, अपना कुछ नहीं बनाया, बल्कि माया के जाल में ही अपना जन्म खत्म कर गया। आगे फरमाते हैं, जम के फाहे सतगुर तोड़े, गुरमुख तत् विचारा है। कहते हैं बचाने वाला सतगुरु था, सतगुरु मिला नहीं, इसने मनुष्य जन्म से कोई फायदा नहीं उठाया, खाली आया और खाली चला गया। अगर किसी सतगुरु के पास गया भी तो ना भजन सुमिरन किया, ना उसके साथ प्यार किया, मनुष्य जन्म बर्बाद हो गया। इसके विपरीत अगर इस दुनिया से कोई पार गए तो गुरुमुख, अगर कोई फायदा उठा गए तो गुरुमुख। आगे फरमाते हैं, कूड़ मुट्ठी चाले बहुराही, मनमुख दाड़े पड़ पड़ भाही। कहते हैं यह रूह नरकों की आग में जाकर जलती है, क्योंकि यह किसी गुरमुख से नहीं मिली, ना सच के साथ प्यार किया। यह दुनिया कूड़ यानी झूठ है, इसका सम्मान कूड़ है। इसने दुनिया और दुनिया के लोगों से प्यार किया, नाशवंत चीजों के साथ प्यार किया और नष्ट हो गई। आगे फरमाते हैं, अमृत नाम गुरु वड दाना, नाम जपो सुख सारा है। कहते हैं अमृत रूपी नाम इसके अंदर है और गुरु नाम का दाता है। अगर ये गुरु के पास जाए, वह रास्ता बताए, यह कमाई करे, अंदर जाए तो मन स्थिर हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाए, सारे दुख दूर हो जाएं, सदा के लिए सुख हो जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है कि आप नाम की कमाई करो। अब गुरु अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि जब आप उसके पास जाओगे वह कहेगा, भाई तेरे अंदर नाम है, अंदर जा और उसको प्रकट कर, मगर बिना भाग्य के अंदर जाए कौन। जिस तरह पुराने खंडरों में धन होता है मगर उस धन के ऊपर सांप बैठा होता है और जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, धन नहीं मिलता। इसी तरह हमारे अंदर नाम का खजाना है, उसके ऊपर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हमने मन के साथ दोस्ती की हुई है, बेशुमार युग बीत गए मन का कहना मानते हुए। मन हमारा दुश्मन है। जब हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, वे उपदेश देते हैं कि तुम मन का कहना ना मानो, अगर मन रोता है तो रोने दो, अगर मन की दोस्ती छोड़ेंगे तब परमात्मा मिलेगा। आगे फरमाते हैं, सतगुरु तूठा सच दृढ़ाए, सब दुख मेटे मार्ग पाए। कहते हैं वह परमात्मा जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच है। इसके अंदर है मगर आंखों के पीछे पर्दा यानी वज्र कपाट लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। जब तक ये सतगुरु के पास नहीं जाता और वह दयाल होकर इसको राह नहीं बताता और ये पर्दा नहीं खोलता, तब तक वह मालिक नहीं मिलता। जब मेहर हो जाए, परमात्मा दया करे, तो वह सतगुरु से मिलाप करवाता है और सतगुरु हमें अंदर का रास्ता बताता है। अगर और दया करे तो हम मेहनत करते हैं, हमारे अंदर वह बहदहू ला शरीक है। अगर हमारे बहुत ऊंचे भाग्य हों तो वह बहदहू ला शरीक अंदर प्रकट होता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे, यानी धुर दरगाह से जिनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं उनको नाम मिलता है। आगे आता है, कहे नानक तह सुख होया तित कर अनहद वाजे, उनके अंदर अनहद धुन प्रकट होती है। सो गुरु का मिलाप, गुरु का सत्संग, नाम का मिलना और नाम की कमाई करने का मौका मिलना ऊंचे भाग्य का नतीजा है। नहीं तो अगर गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन कमाई ना की, कोई फायदा नहीं। आगे फरमाते हैं, कंडा पाए ना गडई मूले, जिस सतगुरु राखण हारा है।
कहते हैं अगर सतगुरु नाम दे दे और हम प्रेम के साथ उसकी कमाई करें तो सतगुरु उजाड़ों पहाड़ों जंगलों मतलब कि जहाँ भी जाएं साथ रहता और मदद करता है। हमारी अंदर की आंख नहीं खुली इसलिए हम देखते नहीं, साथ तो वह अब भी है जिनका पर्दा खुला है, उनको नजर आता है। वे जिस वक्त मर्जी हो बातें करें। हमारे कई सत्संगी अमेरिका, जर्मनी, इटली, अफ्रीका गए हुए हैं। सतगुरु उनकी वहाँ संभाल करता है। ये एक महिला का कहना है। सो अमेरिका के सत्संगियों का जिक्र है, जब वे किसी महफिल समागम में गए तो बाकी लोग कहते थे कि आपके पीछे एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा था। केहर सिंह पहला सत्संगी अमेरिका गया, उसके साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई। अगर पर्दा नहीं खुला तब भी सतगुरु संभाल करता है। असली मज़ा तो तब है जब सतगुरु को जीते जी अंदर प्रत्यक्ष कर लें। अगर सतगुरु शिष्य के साथ है तो शिष्य के पैर में कांटा भी नहीं लगता। अब ये गुरु नानक देव जी का वचन है, किसी और का नहीं। जिन जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं वे ही जानते हैं। आगे फरमाते हैं, खेहू खेह रलै तन छीजे मन मुख पाथर सैल ना भीजे। हैं यह शरीर मिट्टी है, यानी यह आग, हवा, आकाश, पानी और मिट्टी का बना हुआ पुतला है। अगर अंदर पर्दा नहीं खुला तो ये फिर मिट्टी हो जाएगा। जो मनमुख हैं उनका हृदय पत्थर की तरह है। वे इतना भी नहीं जानते कि उनके अंदर नाम है, वह परमात्मा है। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए, यानी मोरी के कीड़े मोरी में ही पैदा हुए और मोरी में ही मर गए। उन्होंने बाग की सैर नहीं की। अब ये हाल सारी दुनिया का है। आगे फरमाते हैं, करण पालव करे बहु तेरे नरक सुर्ग अवतारा है। कहते हैं ये जो दान पुण्य तीर्थ व्रत और अन्य शुभ कर्म करता है उसको कोई असर नहीं। चीज है अंदर, ये खोजता है बाहर, मिले कैसे? अगर दान पुण्य किया तो स्वर्ग मिल गया, अगर पाप किए तो नरक मिल गया, लेकिन मुक्ति नहीं। सारी उम्र बाहर ही बाहर बैठा हुआ है। आगे फरमाते हैं, माया बिख भुयंगम नाले कर बहुते गाले। कहते हैं माया एक सर्पिणी है जो इसके साथ लगी हुई है। इसने बेशुमार घर बर्बाद किए और अब इसका भी घर बर्बाद करने पर तुली है। अब कहते हैं कि सतगुरु मिला नहीं, इसने माया के प्यार में अपना जन्म खो दिया। माया खाई माया पी, जब सारी उम्र माया से प्यार किया तो मौत के वक्त सामने क्या आएगा? माया और माया के पदार्थ। आगे फरमाते हैं, सतगुरु बाजों प्रीत ना उपजै भक्ति रतै पतियारा है। बिना सतगुरु ना रास्ता मिलता है, ना प्यार आता है और ना गुरु भक्ति का रंग चढ़ता है। कहते हैं अगर यह पर्दा खोलकर अंदर जाता इसको भक्ति का रंग चढ़ जाता, मगर इसने कुछ भी नहीं किया। अब कहते हैं कि जो भक्ति के रंग में रंगे गए परमात्मा उनके साथ प्यार करता है, उनको पास बिठाता है और उन पर भरोसा करता है। आगे फरमाते हैं, साकत माया कौ बहु तावह नाम विसार कहाँ सुख पावे। कहते हैं बिना नाम मुक्ति नहीं, बिना नाम सुख नहीं। हर एक आदमी के अंदर नाम है, मगर बिना सतगुरु के इसके बस की बात नहीं। जब सतगुरु से नाम का भेद लेकर अंदर जाओ तब वह नाम मिलता है जिसको पाकर मुक्ति मिलेगी। सो जिसको नाम नहीं मिला, जिन्होंने माया खाई माया पी, वे मनमुख हैं। वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। वे अंधे आए और अंधे ही चले गए। आगे फरमाते हैं, त्रिहु गुण अंतर खपे खपावह नाही पार उतारा है। सारा संसार सतरज और तम तीन गुणों का बना हुआ है। यह तीनों गुणों में खप खप कर मर गया। इसने अपना कुछ नहीं बनाया।
आगे फरमाते हैं, कुकर सुकर कहियह कुड़ियारा, पौक मरह पौ 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 हारा। मन तन झूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगह हारा है। सतगुर मिले ता मनुआ टेकै, राम नाम दे शरण परेकै। बतौर सवाल कहते हैं कि ऐसे मनमुखों को मौत के बाद कहाँ भेजते हैं? कुत्तों के जन्म में, सूअरों के जन्म में, दूसरे निचले बुरे जन्मों में। जिस तरह कुत्ते भौंकते आए और कुत्ते भौंकते चले गए, इसी तरह वे भौंक भौंक कर मर गए। कहते हैं इनका मन भी झूठा है, तन भी पापी है। ना ये सतगुरु के पास गए और ना मनुष्य जन्म से ही कोई फायदा उठाया। मालिक की दरगाह में इनका मुंह काला होता है, मार पड़ती है। सारी उम्र मलिन बुद्धि से खोटे कर्म किए, अब दरगाह में हार होती है। इनको किसी ने जाने ही नहीं दिया, बल्कि खोटी खोटी योनियों में ही रखा। कहते हैं अगर इसके ऊंचे भाग्य हों, इसको सतगुरु मिल जाए और वे नाम दे दे, ये नाम की शरण ले ले, यानी अंदर जाकर पर्दा खोल ले और नाम की कमाई करके रूह को नाम के साथ जोड़ दे, तब इसका बचाव है, नहीं तो कोई नहीं। आगे फरमाते हैं, हर तन नाम अमोलक, देवे हर जस दरगह प्यारा है। कहते हैं सतगुरु अनमोल नाम मुफ्त देता है। वह नाम इतना ऊंचा है कि जिसकी कीमत है ही नहीं, त्रिलोकी दे दो वह नहीं मिलता। वह नाम मुक्ति देता है, उसकी कदर दरगाह में होती है। कबीर साहिब जी कहते हैं, नाम रतन तन मुझ में, खान खुली घट माही, सेंत मेत ही देत हो, गाहक कोई नहीं। कि मेरे अंदर नाम के खजाने खुले हुए हैं, मगर अफसोस कि कोई आकर मुफ्त में भी नहीं लेता। सभी माया और माया के प्यार में बंधे हुए हैं। अब लास्ट की अंत कड़ियों में फरमाते हैं, राम साधु सरणाई, सतगुर बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन मेरे, हर मेले मेलन हारा है। अंत की कड़ियों में फरमाते हैं, जब ये सतगुरु और साधु की शरण लेता है, वे इसको नाम देते हैं, उपदेश देते हैं, ये उसकी कमाई करता है, तब इसको दरगाह में प्रवेश मिलता है, तब दरगाह में इज्जत होती है, नहीं तो नहीं। तो सतगुरु के उपदेश से ही यह पार लग सकता है, सतगुरु के उपदेश से ही इसकी इज्जत होगी। गुरु नानक देव जी सारी दुनिया के लिए मुक्ति का एक ही इलाज बताते हैं और वह आदमी के अंदर है, यानी साधु की शरण, राम नाम या सतनाम। जब तक हमें नाम ना मिले, हम उसकी कमाई ना करें, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। लंबा चौड़ा उपदेश करके आखिर में गुरु नानक देव जी अंत की कड़ी में फरमाते हैं कि भाई तुझे नाम जपना चाहिए, क्योंकि मुक्ति नाम में ही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी इस सत्संग को सुनकर गुरु साहिब के दिए नामदान को जपना है और शब्द धुन को निरंतर सुनना है। भजन सिमरन में बैठें। आप जी को मौजूदा सरकार बाबा जी महाराज की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।